लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण बचा है। ये 7वां चरण अति महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन पक्ष विपक्ष गठबंधन के प्रत्याशी ललतेजपति त्रिपाठी जी हैं और उनका चुनाव चिन्ह तो भूलते थे। पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं और जमकर हमला बोल रही हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। पक्ष की अगर बात करें तो अब उन्होंने आरक्षण, SC ST OBC और संविधान की भी बात कहने लगे। वहीं पहले से ही संविधान, नौकरी, अग्निवीर, तमाम ऐसे नए मुद्दे को वो ला रहे हैं और जनता के समक्ष अपनी जनसभाओं में दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव का जो आखिरी चरण है, अभी के जितने भी 6 चरण हुए हैं, उन 6 चरणों में अगर बात करें तो ये चुनाव चिन्ह तो नहीं भूलोगे आप लोग जहां समझ गए हो वहीं गांव-गांव भी समझाना पड़ेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां तक हद तक है वो इंडिया गठबंधन से पीछे लग रही है, लेकिन तमाम आरोप भी लग रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो परसेंटेज है उसमें भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदे दिख रहे हैं। करोड़ों वोटिंग जो हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग, पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट, उससे विपक्ष पार्टी नाराज है और वो इस तरीके से, जिस तरीके से भारत की जनता जमकर खुलकर सपोर्ट कर रही है इंडिया गठबंधन को, उसको देखते हुए विपक्ष पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग जो भी कर रही है गलत कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, लेकिन फिर भी जो पार्टी में इस समय पक्ष विपक्ष के बीच हो रहा है उनमें अनेकों मुद्दों में। वहीं बात करें अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव भी तमाम जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल को हम देखें तो अरविंद केजरीवाल भी नए जब से वो जेल से छूटकर आए हैं तब से वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हटेंगे या नहीं हटेंगे, संविधान को ये कैसे खत्म करना चाहते हैं, तमाम वो मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है को लेकर वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर दिल्ली की जनता, कहीं वो अमित शाह को बोलते हैं कि वो दिल्ली वासियों को गाली गलौज कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर वो कह रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जनता भी शायद भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है। परमात्मा ने भेजा और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है
वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। क्या आप इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं। और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के शाहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके कारण राम मंदिर बना है वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वोट से करारी चोट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?